गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरी पोएम लेके यहाँ पर हाजिर है और जिसका पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है और ये डस्ट ऑफ स्नो जो हमने कल पढ़ी थी उसका सेकंड पार्ट है। पहले मैं आपके लिए पोएम की लाइंस पढ़ देती हूँ, आप इसे देखिए और नोट कीजिए। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन, आप ध्यान से देखिए। Some say the world will end in fire. अब यहाँ पर जो some है, some मीन्स होता है कुछ, कुछ का मतलब यहाँ पर क्या है, people से मतलब है, लोग। People means some people say that the world will end in fire. The world will be destructed by fire. कुछ लोग मानते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी यूनिवर्स है, संसार है, ये खत्म हो जाएगा किससे, फायर से, आग से। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं किससे खत्म होगा, कुछ मतलब कुछ पीपल, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस। फायर मीन्स उसकी जो फ्लेम्स है, मतलब आग है, जल आग है, और आइस मीन्स बर्फ। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है जैसे वोल्केनोज है इनसे ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं आइस से, बर्फ से, मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी कवर्ड बाय आइस और स्नो। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Hold means support. लेकिन जो पोएट हैं उनका मानना है कि फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, बट मैं जितना समझ पाया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब पोएट ने यहाँ पे क्या कर रखा है एक्चुअली, जो दुनिया है उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। एक ग्रुप वो है जो मानते हैं कि वर्ल्ड विल एंड विद बाय फायर, और दूसरा ग्रुप वो है जो मानते हैं कि द वर्ल्ड विल बी एंड बाय आइस। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये पोएम जो है वो सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक का मतलब होता है जहाँ पर ई वर्ड्स फायर और आइस को सिंबलाइज करके, प्रतीक चिन्ह मान करके पोएट कुछ और कहना चाहे। यहाँ पर जो फायर है वर्ड, ये एक्चुअली दिखाता है क्रुएलिटी को, निर्दयता को, ठीक है, लस्ट को, इनसेंसिटिविटी, सॉरी, और आइस जो है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, इनसेंसिटिविटी। कभी हम कहते भी हैं कि यू आर एज कोल्ड एज आइस, तुम इतने ठंडे हो जितना आइस, मतलब जिसको क्या है, इनडिफरेंस, जिसको अच्छे या बुरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर इनडिफरेंस है। तो कहते हैं कि या तो दुनिया कुछ ऐसे लोगों से भरी है जहाँ पर क्या है, लोगों को सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है, लस्ट है, एवरेज है, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो पोएट मानते हैं कि पर मैं जितना कैलकुलेट कर पाया हूँ, मैं जितना समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं उस वाले ग्रुप को सपोर्ट करता हूँ जो मानते हैं कि दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर वन डे, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इट का मतलब है वर्ल्ड, दुनिया से। लेकिन पोएट ये भी मानते हैं कि अगर बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि इस दुनिया को ट्वाइस, मतलब टू टाइम्स, इस दुनिया को अगर दो बार नष्ट होने का, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, अगर इस वर्ल्ड को दो बार डिस्ट्रॉय होने का चांस मिला, बट if we will get that the world can end, the world can destroy two times, I think I know enough of hate, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ दुनिया में इतनी हेट्रेडनेस है, इतना लोगों को एक दूसरे से नफरत है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। फिर मैं ये समझ लूँगा कि दुनिया में इतनी हेट्रेड है कि वाकई में नफ़रत से भी इस पूरी दुनिया का दोबारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तब मैं मानूंगा कि वर्ल्ड के एंड होने के लिए, दुनिया के ख़ात्मे के लिए आइस यानी हेट्रेडनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड वुड सफिस, सफिस माने है सफिशिएंट, सफिशिएंट को और हम बोल सकते हैं इनफ यानी पर्याप्त। तब मैं मान लूँगा कि दुनिया को ख़त्म होने के लिए हेट्रेडनेस, मतलब जो नफ़रत है, वो भी पर्याप्त है। एक बार और हम पोएम को देखते हैं। Some say the world will end in fire. Some people of the world, there are two group of people in the world, one who
thinks that the world will end by fire, and second group is that one who thinks that the world will be end by ice. So some people say that in the world will be end by fire, and some say in ice, and some other people, the second group of the people, say that the world will be destructed by ice. From what I have tasted of desire, but the poet feels that I know that those who favor fire, the poet says that, but I support the group who say that the world will end by fire. कुछ लोग कहते हैं दुनिया में कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं जितना लोगों को या इच्छाओं को समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया आग से ख़त्म होगी, और इसलिए मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ जो ये मानते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। लेकिन but if it had to perish twice, but somehow it happened that the world get two chance of getting destructed. अगर दुनिया को ऐसे चांस मिलता है कि वो दो बार ख़त्म हो सकती है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ग्रेट। तब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ice is also great for the destruction of the whole world and would suffice। और ice जो है वो मतलब ice से मतलब क्या है, hatredness से, और दुनिया में नफ़रत भी जो है वो पर्याप्त है। इतनी ज़्यादा नफ़रत है दुनिया में कि दुनिया जो है वो नफ़रत से भी ख़त्म हो सकती है। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। डिज़ायर मीन्स होती है विश। होल्ड माने होता है पकड़ना, पर यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या है, एग्री होना, या एक और दूसरा वर्ड हो सकता है इसका, वो है सपोर्ट करना। तीसरा है पैरिश माने होता है डाई या डिस्ट्रॉय, नष्ट होना, खत्म होना। सफिस का यहाँ पर पूरा मतलब है सफिशिएंट, पर्याप्त, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी दुनिया में हेट भी जो है वो क्या है, पर्याप्त है उसको ख़त्म करने के लिए। पोएम में ज़रूर कुछ ना कुछ पोएटिक डिवाइसेस होती हैं। पोएम में जो ज़रूर पोएटिक डिवाइसेस होती है, इसमें हमारे पास जो पोएट है उन्होंने 3 तरह की पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट है एनाफोरा। इसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स, जिसमें हम कुछ एक पर्टिकुलर्स वर्ड्स होते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे एक वर्ड है सम से, फिर दूसरी लाइन में भी सेम चीज़ है सम से। तो यहाँ पर ये जो 2 वर्ड हैं इनको 2 टाइम्स फर्स्ट वर्ड में सेंटेंस में यूज़ किया गया है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा। सेकंड है एलिट्रेशन। कल भी मैंने आपको जो डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाई थी उसमें बताया था कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास अलंकार, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार इस्तेमाल होना। जैसे सम से में 100 वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा है एजोनेंस में होता है वोवल साउंड का बार बार इस्तेमाल। जैसे आई और ओ का यहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। विल एंड इन फायर, विल आई इन फायर, दोज हु फेवर फायर, ओ। तो इन 2 लाइंस में क्या है, एजोनेंस का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे फर्स्ट 4 लाइंस आ जाएंगी, उसमें से बताओ कि इनमें जो भी है कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एलिट्रेशन है, एजोनेंस है या एनाफोरा है। और पोएम की राइम स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है। फायर और डिज़ायर, तो ये दोनों क्या हो गए, ए और ए। आइस को यहाँ मिला होगा, आइस और ट्वाइस, तो आइस को हम यहाँ पर बी नाम देंगे। और ये देखो फायर, डिज़ायर, फायर, यहाँ पर 3 ए हैं हमारे पास, फायर, डिज़ायर और फायर। फिर से देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या है, देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर के आगे हम क्या लिख लेंगे, ए। सम से इन आइस, आइस के आगे हम क्या लिख लेंगे, बी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फायर, डिज़ायर, तो फायर जो है वो राइम कर रहा है डिज़ायर के साथ, इसलिए हम डिज़ायर के आगे भी क्या लिखेंगे, ए। फिर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फिर फायर है सेम डिज़ायर के साथ मैच कर रहा है तो क्या आ जाएगा, ए, और बीच की लाइन क्या आई, बी। अब आइस जो है वो किसके साथ मैच कर रही है, ट्वाइस के साथ, तो हम यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। और फिर यहाँ दोबारा आइस के साथ मैच कर रही है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। और हेट जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ग्रेट के साथ, बी।
और सफिक्स जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, आइस के साथ बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या बन जाएगी, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा इसमें अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो तो स्टैंजा वाइज ही क्वेश्चन बेसिकली आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में क्रो और हेमलॉक क्या किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे थे, वो इम्पोर्टेंट था। इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फायर है और जो आइस है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर इज स्टैंड फॉर ग्रीड, एंगर, लस्ट एंड हेट्रेड।